साथियों नमस्कार। मैं लाल सिंह ठाकुर। आप लोगों ने देखा होगा दिन प्रतिदिन जनता हलाकान होते जा रही है। पहले अच्छे से अच्छी खबरें दूरदर्शन, आकाशवाणी और तमाम वर्तमान पत्रों में जनता पढ़ लिया करती थी। देश में क्या गतिविधियां चल रही है, देश प्रदेश में क्या हो रहा है, भली भांति समझ जाया करती थी। 2014 के बाद में सभी को ये नज़र आया होगा, मीडिया जो है, जो बड़े बड़े नेशनलाइज अखबार किसी एक के पार्टी बोलो या राजनीति बोलो या नेता बोलो, उसकी कठपुतली बन गई। वो जैसा चाहते हैं वैसा छपता है, जो बोलते हैं वो लिखता है। मालिक जिस तरीके से वहाँ के सारे स्टाफ को आदेश देगा उसी तरीके से खबरें बनती है और जनता के सामने प्रस्तुत की जाती है। और वो इस तरीके से प्रस्तुत की जाती है कि पढ़ते ही वक्त समझ में आ जाता है कि ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई है मैनेज किया हुआ है। असलियत कुछ और होती है, अखबार बयां कुछ और करता है। कुछ समय बाद में पोर्टल सक्रिय हुआ। जो चीज़ें अखबारों में लोगों को पढ़ने में नहीं आता था वो यूट्यूब पे या तमाम पोर्टलों पे दिख जाया करता था। लेकिन दिन प्रतिदिन ये पोर्टलों का बढ़ता और इनकी बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए वो चालबाज नेताओं ने, उन पार्टियों ने उनको भी अपने बॉन्डर में, अपने जाल में फंसा लिया। जैसे वर्तमान पत्रों को आज नाम दे दिया गया गोदी मीडिया। जो वो कहेंगे वही छपेगा, जो वो बताएंगे वही लिखेंगे। उसी तरीके से पोर्टल जो निष्पक्ष रूप से काम कर रहे थे, कई अखबार के छोटे मोटे नौकरी पेशे वाले लोग भी नौकरी छोड़ करके हलाकान हो करके यूट्यूबर पोर्टल खुद का शुरू किए और बड़े बड़े लेवल पे लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन उनको भी दबाने का अधिक पूर्णतः कोशिश की और की जा रही है। पर जो छोटे तबके के लोग एक मोबाइल लेकर के, एक छोटा सा ऑफिस लेकर के, एक दो लोग लेकर के पोर्टल चला रहे हैं। देखने में ये आया, पोर्टल तो चलाना है, सारे खर्चे निकालना है, खबर भी लिखना है और यूट्यूब पे चलाना भी है। तो सरकार तो कोई मानदान देने वाली नहीं, तो पोर्टल चलाया कैसा जाए। जिसकी जो खबर होती उससे छोटा मोटा एक मानदान लेकर के उस खबर को वो यूट्यूब पे लोड करने लगे। काफ़ी अच्छे तरीके से पोर्टल लोगों के चलने लग गए। अब ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की लालसा अधिकांश लोगों में पैदा हो गई। कुछ लोग झूठ मूठ की खबर बना करके लोगों को फिर ब्लैकमेल चालू करना शुरू कर दी। मजे की बात और दुख की बात तो यह है कि अभी हाल ही में देखने में आया, चंद्रपुर गढ़चिरौली के अंतर्गत एक पोर्टल वाले ने, पत्रकार ने किसी एक को हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। उसी तरीके से नागपुर में भी इस तरीके से मामले प्रकाशित हो चुके हैं और मौजूदा हालात में अभी कुछ ही समय बाद चुनाव आने वाला है। सरकार इसके ऊपर फिलहाल तो कुछ करती हुई या कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। वो भी टीका टिप्पणियों से दूर रहना चाहती है। लेकिन हर जिले के पुलिस आयुक्त से मेरी एक विनती है, इनका एक साइबर सेल होता है, एक खुफिया विभाग होता है, उसके अंतर्गत इनके ऊपर में एक पैनी नज़र रखना चाहिए। दाल में नमक कौन नहीं खा रहा है, सभी खा रहे हैं। अगर इनके पास में कोई आय का स्रोत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को कोई ब्लैकमेल करे। आप खबर छापिए, खबर बनाइए, पोर्टल पे अपने लोड करिए। जिसकी खबर है, जो तुम्हारे पास में आया है, उससे आप
जो मनमाना रकम की मांग करते वो ना करते हुए, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग पत्र परिषद बुक करते हैं तो वो भी एक नॉमिनल चार्ज लेता है, कहीं 1500 रुपये है, कहीं 2000 रुपये है, कहीं 4000 रुपये है। आपके यहाँ खबर लगाने के लिए जो न्यूनतम एक निर्धारित कर लीजिए कि सारे लोग उस अधिकार से उस तरीके से उससे पैसा ले, तय कर लीजिए 100 रुपये लेना है, 200 रुपये लेना है, 300 रुपये लेना है, जो भी है। देखने में ये आता है कोई 2000 रुपये की मांग करता है, कोई 1000 रुपये की मांग करता है, कोई 500 रुपये की मांग करता है, कोई 5000 की डिमांड करता है। अब जो पीड़िता है, जो अपनी खबर जनता के सामने लाना चाहता है, अगर वो इतना सक्षम, इतना मजबूत, तो क्यों आपके पास में आएगा? उसकी भी परेशानी समझिए, उसकी भी मजबूरी समझिए। एक न्यूनतम राशि तय करके उस खबर को आप प्रकाशित करिए, पर उसको ब्लैकमेल करना खबर प्रकाशित करके, ये टोटली गलत है। इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, और ये रोक हर जिले के पुलिस आयुक्त अगर ठान ले, खुफिया विभाग और इन लोगों की अपने जिले के, अपने तहसील के अंतर्गत आने वाले जो भी यूट्यूबर है, पोर्टल है, छोटे मोटे अखबार है, ये जो भी चल रहे हैं, उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जहाँ अगर समझ में आता है कि ये गलत हो रहा है, उसको बुला करके ताकीद दो, एक बार दो, सुधर गया ठीक है, 2 बार दो, ये तो उठा करके कार्रवाई करो, बंद कराओ उसको। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये दिन प्रतिदिन ये संख्या बढ़ते रहेगी। जो आज इसके पहले नागपुर में भी हो चुका, आज गढ़चिरौली में देखने में आ रहा है। हो सकता है अमरावती में हो, वर्धा में हो, पूरे महाराष्ट्र में जाल ना फैल जाए। उसको रोकने के लिए मेरी विनंती है कि पुलिस आयुक्त हर जिले के जो भी हैं, उन्होंने इस पर ध्यान देना चाहिए और कोई ना कोई एक ठोस कदम उठाना चाहिए जिस पर इस पर अंकुश लगाया जा सके।